आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका बहुत महत्व है। असली सुख संतोष और कृतज्ञता में है। कहानी बहुत अच्छी है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर देखिएगा। एक बार एक साधु अपने ध्यान और तपस्या में लीन थे और वो साधु अपने जीवन का अधिकांश समय गांव-गांव घूमने में व्यतीत करता था और जिस गांव में भी शाम हो जाती थी वहीं पर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन वो साधु की यात्रा पर निकला। चलते चलते गांव में ठहर गया। वहां पर एक प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर को देखकर साधु के मन में भगवान की भक्ति में लीन होने की प्रेरणा मिली और वो भगवान को धन्यवाद देने के लिए मंदिर के अंदर चला गया। साधु अपनी फटी हुई धोती जो धूल में सनी हुई थी हाथ में धोकर मंदिर में प्रवेश करता है और भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हे भगवान, आप अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। आपने मुझे जो दिया है वो मेरे जीवन के लिए बहुत अमूल्य है। मैं आपका आभारी हूँ। आपका अनुग्रह मेरे ऊपर सदैव बना रहे। बस इतनी ही मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। उसी समय एक व्यक्ति मंदिर के सामने से गुजर रहा था। तो साधु को देखकर मंदिर में रुक गया और साधु की बात सुनकर छोट-छोटे हंसने लगा। उसने साधु का मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे जो फटी हुई पुरानी मैली धोती में है और तू कहता है भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, क्या अजीबो गरीब बात है। साधु ने मुस्कुराते हुए शाम से कहा, पागल तू है, मैं नहीं हूँ। मैं तो इस संसार में आया था, मेरे पास ये धोती भी नहीं थी। मुझे ईश्वर ने जीवन दिया है, इस धरती पर चलने के लिए पांव दिए हैं, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, मुझे काम करने के लिए शरीर दिया है। भगवान ने जो दिया है उसकी कृपा के लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। साधु की गहरी बातें सुनकर नास्तिक चुप गया और उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली धन भौतिक वस्त्रों में नहीं बल्कि संतोष और कृतज्ञता में है। दोस्तों, कहानी जीवन बदलने वाली है। धन के पीछे मत भागिए, असली धन कहीं और है, असली संपत्ति कुछ और है। अगर आपके पास संतोष है और कृतज्ञता है तो आप इस संसार में सबसे धनी हैं। आप भगवान को उसके लिए हमेशा शुक्रिया बोलते रहें। उस पालनहार ने जो आपको दिया है उसमें संतोष और कृतज्ञता जाहिर करें और भगवान को धन्यवाद देते रहें। आशा है